प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है और लगातार तेजी के साथ बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से बीते 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया। एक तरफ सरकार सख्ती बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ कोरोना भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में अब धीरे धीरे पूरा देश आ चुका है। आलम यह है, जिन राज्यों में हालात काफी बेहतर थे वहां का रिकवरी रेट अब काफी गिर चुका है। समय को देखते हुए हरियाणा में भी धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई जा रही है। दिन ब दिन बंदिशें बढ़ाई क्यों जा रही हैं? इसका एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही रही, दूसरा कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 11,854 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट गिरकर 83.19% पर पहुंच चुका है। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ गई है और ये 64,057 पर पहुंच चुकी है। अब तक 3,633 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ 4,319 नए केस सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में भी ये संख्या बढ़कर 1,450 तक पहुंच चुकी है। और जिलों के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। सोनीपत से 915 नए केस सामने आए हैं तो करनाल से 616, वहीं हिसार से 885 नए केस सामने आए। पंचकुला से 453 नए मरीजों की पुष्टि हुई तो अम्बाला में 252 नए मरीज पाए गए। कुरुक्षेत्र से 171 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा सिरसा से 408 नए केस सामने आए हैं। यमुनानगर में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। 420 नए केस सामने आए हैं। वहीं भिवानी से 212 नए केस सामने आए हैं। फतेहाबाद से 268 तो जींद से 331 नए केस सामने आए हैं। वहीं कैथल में 63 नए केस सामने आए तो झज्जर से 235 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में भी 396 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि हालात आखिर खराब क्यों हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार है कौन? इसका जवाब बेहतर है कि जनता के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते प्रशासन भी चिंतित है। वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है। जनता को भी जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और कोरोना से बचाव में प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना की दूसरी लहर लगातार बेकाबू होती जा रही है। देश भर के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कल सर्वाधिक 4,319 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। जहां एक और कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो सक्रिय मरीजों के आंकड़े में भी अब तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में अब 20,700 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। वहीं आपको बता दें, गुरुग्राम में लगातार जहां एक और आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं मौत का आंकड़े भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुग्राम में बीते 2 दिन में 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। लगातार हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम में कोरोना कहर बरपा रहा है। गुरुग्राम में हालात चिंताजनक हैं। वहीं बंदिशें हटने के बाद महामारी को गंभीरता से न लेना अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से लगातार जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। लगातार ये अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है। मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड की भारी कमी जो है मरीजों को झेलनी पड़ रही है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेड की व्यवस्था की जा रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जिला प्रशासन ने covidggn.com नाम का पोर्टल की शुरुआत की है जिसपे लगातार बेड दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को बेड मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरें अभी तक लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, सावधानी बरतें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिन पे दिन लगातार खतरनाक साबित हो जा रही है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बात करें पलवल जिले की तो पलवल जिले में पिछले 24 घंटे में 67 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 265 जो एक्टिव मरीज अभी भी पलवल में है।
कोरोना की वजह से अब तक 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और मास्क के बिना भी लोग पलवल की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। सामने जो युवक है बिना मास्क के अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में कोरोना कोहराम मचा रहा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में जिस तरह से मामलों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, मौतों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है फरीदाबाद और एनसीआर के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। इसी वजह से पलवल के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि पलवल के लोग नौकरी पेशे के लिए दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में जाते हैं। तो ऐसे में जब लापरवाही बरतेंगे तो पलवल में भी मामले और ज़्यादा बढ़ेंगे। जिस तरह से बात करें, हाल ही में तो पलवल ज़िले में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। 350 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर 1500 रुपये तक बिक रहा है। 150 वाला ऑक्सीजन वाला सिलेंडर 900 रुपये तक बिक रहा है। जहाँ तक बात करें वेंडरों की, वेंडरों ने बताया कि 800 रुपये तक ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन पीछे से कम मिल रही है। बात करें ऑक्सीजन, जो कोरोना की बीमारी बढ़ने की वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है वो भी महंगी हो गई है। 35,000 से बढ़कर 55,000 उनके रेट हो गई हैं। ऑक्सीमीटर मशीन 40,000 से बढ़कर 45,000 रुपये तक की पहुंच गई है। और जो फ्लोमीटर होता है ऑक्सीजन जो सिलेंडर पर लगाया जाता है, 900 से बढ़कर 2,000 रुपये तक भी उसके दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे। वैकल्पिक ऑक्सीजन सभी अस्पतालों के पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी दिक्कत आने लगी है। ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तो अब ऑक्सीजन की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि समय से ऑक्सीजन पहुंच सके और सुरक्षित पहुंच सके, और इसके लिए अब पुलिस एस्कॉर्ट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। एक तरफ महामारी का दौर है तो इंसानी फितरत पर लालच का राज है। कहीं ऑक्सीजन की चोरी हो रही है तो कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी। आलम यह है, चंद सांसों के लिए दर दर भटक रहे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन पर अब पुलिस का पहरा है। इस कीमती चीज के लिए सुरक्षा भी किसी वीआईपी से कम नहीं है। ऑक्सीजन की लूट के बीच हालात ऐसे हो गए कि आपूर्ति पूरी करने के लिए अब खाकी को भी आगे आना पड़ रहा है। ऑक्सीजन अस्पतालों तक सही सलामत और समय पर पहुंचे, इसका जिम्मा पुलिस ने खुद संभाला है। फरीदाबाद पुलिस ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया। कंपनी से ऑक्सीजन टैंकर के आगे पुलिस की जिप्सी होगी और हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाई जाएगी। फैक्ट्री से ऑक्सीजन की हर गाड़ी अब सुरक्षा के बीच होगी। आगे पुलिस की जिप्सी चलती रहेगी ताकि रास्ते में बिना किसी रुकावट के समय पर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचे। मरीजों को परेशानी ना हो, ऑक्सीजन भिजवाने के लिए अस्पतालों में ग्रीन कॉरिडोर पुलिस की तरफ से बनाया गया। किस तरह से ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्या क्या कहाँ ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी? ग्रीन डोर ने बना के सभी PCR लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटलों में पहुँचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, QRG में और अपने इसमें सेक्टर 18 में इनमें हम बेकार है। अभी वक्त का तकाजा देखिए, आज सांस लेना भी दूभर हो गया है और लोगों तक सांस पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। कहते हैं जब किसी चीज की किल्लत होती है तभी उसकी असल कीमत पता चलती है, और कोरोना नाम की इस महामारी ने आज ये भी सिद्ध कर दिया कि जो चीज आज तक हमें आसानी से मिल जाती थी वो इतनी कीमती हो गई है कि उसे पाना आज लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। आज उसकी सुरक्षा भी कानून के हाथों में है, और सुरक्षा भी ऐसी है कि किसी वीवीआईपी से कम नहीं। जो चीज पहले हमें इतनी आसानी से मिल जाती थी वो चीज अब इतनी कीमती हो गई है कि उसे पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में उसकी सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, और सुरक्षा किसी वीआईपी से कम नहीं। करनाल में अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में एक हॉस्पिटल में व्यक्ति को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने से मौत हो गई। देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही हैं।
बात करें हरियाणा की तो प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना ही बेड की। लेकिन बयानों में कुछ और कहा जाता है जबकि हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ताजा मामला करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति उस वक्त जिंदगी से जंग हार गया जब उसे समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। दरअसल 60 साल के मरीज जिन्हें सांस की तकलीफ थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। यहाँ आने पर कई घंटों तक न तो आईसीयू में बेड मिला न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। मृतक के परिजन काफी देर तक इधर उधर हॉस्पिटल प्रबंधन को फोन करते रहे, जिसके काफी देर बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, आप खुद ही सुनिए मृतक के परिजनों की जुबानी। गए थे, उन्होंने कोविड का टेस्ट किया, नेगेटिव था, वहाँ से उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ पर आया 3 घंटे बाद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया है। उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ढंग से। ये एक डेथ सेंटर है, हर आधे घंटे में एक लाश जा रही है। यहाँ से कोई भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सीएमओ से बात हुई है, डायरेक्टर से बात हुई है, डॉक्टर जो यहाँ के इंचार्ज है गुलशन गर्ग, उनसे बात हुई है, बहुत जगह बात हुई है। उसके बाद उन्होंने हमें सिलेंडर दिया, खाली हो रहा था तो दोबारा लगाना उनका फर्ज बनता था। उसके बाद वो नहीं लगा रहे। वो खुद एक डॉक्टर खुद बोल रही है कि वेंटिलेटर पर डालते दौरा पड़ सकता है, कि तुम एडिशनल सिलेंडर लगाओ, तुम क्यों ऐसा रिस्की काम कर रहे हो। बात साफ है, अधिकारी कुछ बोलते हैं लेकिन हॉस्पिटल में जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और नजर आती है। ऐसे में हॉस्पिटल में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को समझने की जरूरत है कि लोग उनके पास उम्मीद लेकर आते हैं। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की अपील के बावजूद मजदूरों का पलायन नहीं थम रहा। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं यमुनानगर से, जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर बिहार और पश्चिम बंगाल अपने घरों की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। कोरोना का खौफ है, इंसानियत मजबूर है, लोग सांस की आस में दौड़ रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सरकारें अपील कर रही है, भरोसा दिला रही है, भाग दौड़ फिर भी जारी है। लॉकडाउन नहीं लग रहा, फिर भी लोगों में खौफ है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में प्राइवेट बसों पर सामान लेकर चढ़ते हुए दिख रहे ये मजदूर वो हैं जिन्हें लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है। इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने गृह राज्य, अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ मजदूरों को ठेकेदारों ने जाने के लिए कह भी दिया। ऐसे में ये प्राइवेट बसों की टिकट कटाकर घर जा रहे हैं। जब इनसे घर जाने का कारण पूछा गया तो कोई घर में किसी जरूरी काम की बात कहता नजर आया, लेकिन ज्यादातर को लॉकडाउन का डर सता रहा है। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। पिछले हफ्ते साल लॉकडाउन लगा था तो पैदल गए थे, इसलिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो फिर घर में फिलहाल शादी अगले महीने में 5 तारीख को नहीं जाएगा, शादी भी नहीं देखेंगे। प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहाँ से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मजदूर चुनावों के लिए जा रहे हैं तो बिहार जाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है, इसलिए वो बिहार अपने घर जा रहे हैं। जिस तरह दोबारा सरकार ने कहा ना भाई लॉकडाउन लगाया, डर के चक्कर में जा रहे हैं दोबारा। अभी के लिए आके भूखे पड़े यहाँ से 5-6 बसें डेली जाती है, डेली बस जाती है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश ग्रसित है। कोई राज्य, कोई शहर इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और ये संक्रमण न फैले। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में पेट की भूख के लिए काम करने आए ये मजदूर फिर से कोरोना काल के संकट से जूझ रहे हैं और मन में बैठे भय के चलते बस घर जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश ग्रस्त है। कोई राज्य, कोई शहर इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में पेट की भूख मिटाने के लिए मजदूर फिर से कोरोना काल के संकट से जूझ रहे हैं और मन में बैठे भय के चलते घर वापस जाना चाहते हैं। करनाल की अनाज मंडी में किसानों को एक बार फिर से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रजिस्ट्रेशन के बाद भी किसानों को गेट पास नहीं मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें करनाल की अनाज मंडी की है, जहां एक बार फिर से यूपी के किसानों की लंबी कतारें लग गई है और कारण है किसानों को गेट पास नहीं मिल पाना। मंडी में गेहूं के उठान में जहां इस बार समस्या आई, वहीं किसानों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के किसान गेहूं लेकर अनाज मंडी में पहुंचे हैं, लेकिन मंडी में किसानों की फसल को लेना बंद कर दिया गया। रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज मंडी के बाहर अपने गेट पास का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी उनके लिए पोर्टल खुल जाता है तो कभी बंद हो जाता है। सुबह से बारिश हो रही है, सारे किसान भाई भीग रहे हैं, कहीं छावे की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा सारा अनाज मंडी में पड़ा है, ये सारी ट्रैक्टर ट्रॉली में सारा भीग गया है। अब हम क्या करें, कहाँ पे जाए? 250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हम, 4-4 घंटे हमें आते हो गए, रास्ते में लाइन लगे। पिछली बार भी 13 घंटे हमें लाइन में लगे हो गए। वही मौसम ने भी करवट बदल ली है और खराब मौसम किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार तो कहती है कि कहीं भी किसी भी मंडी में ले जाकर गेहूं बेचो, कोई समस्या नहीं आएगी, पर यहाँ पर समस्याएं कम नहीं है। तो यूपी की गेहूं नहीं ले रहे हैं? यूपी की नहीं ले रहे हैं, तो इनकी नाराजगी है, सब क्यों नहीं बंद करते हैं? रिश्ते क्यों नहीं बंद करते हैं? ये अपना माल वहाँ से पहुँचा रहे हैं, वरना तो पहुँचा है यूपी में। बहरहाल किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए मंडी में यूपी से आया है, इस उम्मीद के साथ कि उसे समय पर गेट पास मिलेगा, समय पर उसकी गेहूं की खरीद होगी और वो वापस अपने घर चला जाएगा। देखना अब ये होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।